नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। जल जगार महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोगों को जल संरक्षण और जल संचय के प्रति जागरूक करने 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इन गतिविधियों में धमतरी जिले के साथ ही प्रदेश भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 4 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों, जल संरक्षकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखी। विधिवत शुरुआत जल के संचित किए हुए कलश से एक महत्वपूर्ण कलश जो कि पृथ्वी का कलश है उससे कर रहे हैं हमारे अतिथिगण, हमारे स्पीकर साहब ने भाग लिया और वो तमाम लोग जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ उनके चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर सम्मानित अतिथियों के समक्ष प्रोग्राम होगी। एक छायाचित्र जो कि यादगार क्षण है आज का, उसे हम अपनी मेमोरी में कैद कर लेना चाहते हैं। शानदार आयोजन जल जगार महोत्सव और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वाले जिले की हमारी टीम, जिला के जिलाधीश और सीओ को बहुत बहुत बधाई। बड़ी कल्पना, अच्छी कल्पना, जल के एक एक बूंद की चिंता करने के लिए जल जागरण का अभियान चलाने का ये 2 दिन का जल जगार उत्सव का आयोजन किया और इसकी लोकप्रियता ही दिख रही है। हजारों हजार लोग इसमें भागीदार कर रहे हैं। छात्र यहाँ आके अपनी अपनी बात डिबेट के माध्यम से विधानसभा के फोरम बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। विदेश के हमारे डेलीगेट, हिंदुस्तान के पद्मश्री सरपंच और इस जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन खपा दी, ऐसे इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को बुलाकर धमतरी की इस धरती पे एक शानदार आयोजन का गया। पूरे जिले की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ड्रोन शो, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति का प्रयास जो किया गया है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी इस अभियान में, इस उत्सव में जुड़े हुए सभी विभाग के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी गणों को और यहाँ भाग लेने वाले हमारे सभी साथियों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। रहीम ने ठीक का लाइन में उन्होंने बता दिया है कि जल का महत्व क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। पानी का इतना बड़ा महत्व है। रहीम जी ने हजारों साल, सैकड़ों साल पहले एक एक बूंद पानी का महत्व समझा दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जल के लिए इतना हल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्यों हो रहा है, दुनिया में इतना हाहाकार क्यों है, धमतरी में जल जगार करने की जरूरत क्यों पड़ गई। आदमी सोचता है ना कि चारों तरफ तो पानी है, फिर पानी की कमी क्या हो जाएगी। आंकड़े देखेंगे, पूरे पृथ्वी को, ग्लोब को एक बार निगाह में डालेंगे तो आपको लगेगा पृथ्वी के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। 71% समुद्र है, 71%, यानी पूरे समुद्र का भूभाग 71% है, बाकी में मिट्टी है और बाकी में हमारा भूभाग है। जब 71% पानी है समुद्र में, तो फिर पानी की जरूरत क्यों पड़ेगी। इतना पानी है हमारे पास, नदी है, जल है, तूफान है। उसका मैं एनालिसिस बता रहा हूं, आप जानते भी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, स्कूलों में, कॉलेज में इस बात को बताया जाता है। याद दिला रहा हूं वापस और फिर से बहुत पुरानी बात को कि पानी का हिस्सा, हमारे हिस्सा कितना है पानी,
इसको सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित रहेंगे और मेरे से कुछ प्रश्न भी करने चाहेंगे। समुद्र का पानी जो होता है, पूरे उपलब्ध जल का, यानी जितना पानी 97% समुद्र का खारा पानी है जिसको पी नहीं सकते, 97% पानी। तो जब पूरा पानी खारा हो गया जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, तो भाई पीने के लिए पानी कितना है हमारे पास? उसका एनालिसिस आपको बताऊं कि 3% बच जाता है 97 के बाद, और वो 3% पानी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो बर्फ है, ग्लेशियर है, बर्फ के रूप में जो पानी है हजारों साल से, वो 2.4% है जिसका उपयोग नहीं कर सकते आप। 97 प्लस 2.4%। अब आपको लगेगा हमारे लिए पानी कितना है, मनुष्य के लिए कितना है? 0.6% पानी सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है पूरे पृथ्वी में, 0.6%। इसलिए हाहाकार लग गया। इतना ही पानी है, यानी एक मग्गा में पानी लोगे आप जो पूरा पृथ्वी का जल है, तो छोटे से कटोरी में आधा कटोरी जल होगा जो पीने लायक रहेगा, बाकी के बाकी सब खारा और मैस पड़ रहेगा। इतना प्रदूषण कर रहे हैं। निर्माण हुआ है 5 एलिमेंट बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको पंचभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये सब फ्री में मिलने वाला है। हवा भी आपको फ्री में मिलता है और पानी भी फ्री में मिलता है। मगर जब कोविड आया तो हमको समझ में आया कि हवा कितना कीमती है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए गली गली भटकते रह गए थे और शुद्ध वायु हवा नहीं मिल रहा था, तो लोगों की समझ में आया कि वायु की कीमत क्या है, ऑक्सीजन कितना कीमती होता है, समझ में आ गया होती। जब एक बोतल पानी 10 से 50 रुपए में मिलता है तो लोगों को समझ में आता है कि पानी की कीमत क्या है। और उसी जल को जो 0.6% जो पृथ्वी में उपलब्ध है, सिर्फ 0.6% वाटर जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे है, जो नदी में है, जो तालाब में है, जो झरने में है, जो कुएं में है, जो बावली में है, उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। दुनिया के सारे फैक्ट्री के पानी उसी में जा रहा है। गंगा नदी में पूरे का पूरा लेदर का सड़ा हुआ पानी जा रहा है। जितने शहर हैं बड़े बड़े, उसके जितने भी खराब पानी है वो सब नदियों में जा रहा है, और आप उसी को पी रहे हो, हम उसी को पी रहे हैं। सारे दवाइयां जो डालते हैं हम फसल पे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, वो डिजॉल्व होकर फिर वापस पानी आता है, हमारे पीने लायक पानी में मिल जाता है। हम जहरीला पानी पी रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं। अभी भी यदि सावधान नहीं रहे और पानी की रक्षा के लिए चिंता नहीं किए, जल के भूगर्भ के नीचे जो पानी है, बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं इस आज कार्यक्रम में,
वाटर जल पर विचार दुनिया का समर्थन वाटर कंजर्वेशन एंड सेविंग ऑफ वाटर it is most relevant topic for the world to save the water and to prepare for conservation of water. ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन होर्डिंग्स पे, थाउजेंड्स है लैंड विदाउट लव, हजारों बिना प्यार के जी सकते हैं पर पानी के बिना एक भी जी नहीं सकता। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये नारे हमने बहुत लगाए हैं, ये बार-बार हम बोलते हैं और मुझे लगता है कि केवल हम बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं। ये जो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ये हम सब के लिए भी है। और तो दुनिया के सामने जल का संकट खड़ा होने वाला है, इससे बचने के केवल दो ही तरीके हैं, एक तो जल का संचय और जल का संरक्षण। हमारे वेदों में, पुराणों में जल को लेकर कितनी बातें कही गई है, कितना महत्व है हमारे वेदों में, पुराणों में, कितना महत्व दिया है हमारे वेद पुराण ने जल को।
प्राचीन समय से, हमारे पौराणिक काल से हमारे विद्वान, हमारे संत महात्मा ये सब इस बात को जानते थे। डॉक्टर साहब ने जो आंकड़े बताए, उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने हमें सचेत किया, हमें बताया कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, जल का कैसे उपयोग करें, जल का संचय कैसे करें। ये बार बार समझाया, बार बार बताया, पर हमने शायद उससे सबक नहीं लिया। और आज अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की जब घोर संकट उत्पन्न होती है, कैसे हो जाता है जीवन, कैसे लोगों को तकलीफ होती है बिना जल के। इस बात की आप कल्पना करें, और कल्पना करें तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत भयावह स्थिति हो गई है, बहुत कठिन हो गया है। और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार का काम श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने पंचायत में किया, जिस प्रकार का काम पोपटराव पवार जी ने किया है, इन सबसे हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में जल का संचय मैं कैसे करूं, जल का संरक्षण मैं कैसे करूं, लोगों को कैसे प्रेरित करूं। ये हम सबको ये प्रेरणा देता है। धमतरी जैसे स्थान पर, माता अंगार मोती की इस धरती पर, मां चंडी की पावन धाम, इतने बड़े गंगरेल डैम के किनारे इतना बड़ा आयोजन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। मुझे लगता है कि एक बार तालियों से नम्रता गांधी जी का अभिनंदन होना चाहिए, कितना बड़ा कार्यक्रम किया, इतने जागरूकता के काम, पूरा कैंपस, पूरे प्रदेश और देश में इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर हो रहा है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, विदेश से हमारे मेहमान आए। वी हैव हियर द फॉरेन डेलीगेट्स, वी हैव द एक्सपर्ट हियर टू मोटिवेट अस, टू गाइड अस, हाउ टू सेव द वाटर, हाउ टू कंजर्व द वाटर। और इसलिए आज जब भारत सरकार की योजनाएं आप देखें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जल जीवन मिशन का काम, जल शक्ति अभियान का काम, अमृत सरोवर, अमृत मिशन, एक पेड़ मां के नाम, और ये जो गंभीरता है इस बात को, इसको बताता है कि किस प्रकार से हम कहां खड़े हैं। और इसके जो नौजवानों के बीच कार्यक्रम हुआ है, बहुत प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है पानी बचाने का काम, पानी बचाने का काम और वर्षा के पानी का संरक्षण का काम। ये हम सबको आगे बढ़कर करना पड़ेगा। समाज को, आप सबको आगे आकर इस काम में सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। अन्यथा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मरुस्थल कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो ये संकट में हम आने वाले हैं। सौभाग्य से मैं पीएचई विभाग मेरे पास है, नगरीय प्रशासन विभाग मेरे पास है, लगातार मैं इस प्रकार का 2 दिवसीय आयोजन धमतरी में और धमतरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर रुद्री के बांध के, और पहले दिन इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया,
और आज इसका समापन हो रहा है। अलग अलग प्रकार से जल के ऊपर जागृति लाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको बहुत सरल तरीके से लोगों तक ले जाने का काम किया। और इससे बेहतर स्थल नहीं हो सकता था। अलग अलग ड्रोन शो के माध्यम से, यहाँ छात्र संसद के माध्यम से विशेषज्ञ पूरे देश और दुनिया से आए थे। उनके द्वारा अपने अपने अनुभव को बताते हुए कि कैसे पानी की रक्षा हमको करना है, जल संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है, प्रकृति को और को बचाना कैसे है, ये विषय में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यहाँ के जिलाधीश और यहाँ की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहे, जिनके पास न केवल पानी के संचय का और पानी पिलाने का जल जीवन विषय का जवाबदारी भी उनके ऊपर है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस दिशा में पूरी कार्य योजना बना के प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जल जो जीवन मिशन है, जल संरक्षण का मिशन है, हर घर में हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, स्पीकर सर, एक प्रश्न है कि आप अभी स्पीकर की भूमिका में हैं और रहीम के दोहे का आपने उल्लेख किया था, उसमें पानी का जो दूसरा अर्थ है उसमें राजनीति में भी जल जगाड़ की आवश्यकता लगती है। पानी उतर गया आदमी का तो क्या बचता है मेरे भाई, कई लोगों को पानी उतर चुका है। चलिए। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।